नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो अभी मैं डीसी ऑफिस के बाहर हूं और मेरे साथ हैं ये सारे डेली वेजर और ये डीसी ऑफिस के बाहर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। चलिए बात करते हैं। सर, क्या नाम है और क्यों जो है आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? मैं इरशाद हुसैन बेग, मैं मेंबर हूं PHE एम्प्लॉइज़ यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस का। हमारी आज वही देरीना मांग है और जायज़ मांग है। हम सारे PHE के जितने भी डेली वेजर हैं और बाकी जो डिपार्टमेंट हमारे 8-10 डिपार्टमेंट जैसे PDD है, R&B है और बाकी अदर्स हैं, उनके लिए हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार गवर्नर इंतज़ामिया से, सारे डेली वेजरों को है जो एक ही बार मुस्तकिल किया जाए कोई एक पॉलिसी के साथ। हमारी पहले जनवरी में बात हुई थी गवर्नर इंतज़ामिया से, उसके बाद फरवरी में हमारी एक बाज़ाब्ता एक क्या कहते हैं स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद एक नेगोशिएशन हो गई थी हमारी सरकार के साथ। 25 तारीख से जो है काम छोड़ हड़ताल की थी, मतलब कि अभी चल रही है या उस बराबर चल रही है वो आज तक। और हमारी ये इनिशियल स्टेज अभी है काम छोड़ हड़ताल की। हमने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ डेली वेजरों को हमने ये बोला कि आप काम पे मत जाओ। क्यों? मसला इसका ये है, देखो आज तक हम थक चुके हैं। पिछले 10 साल से हम इनको कभी एक किस्म की हड़ताल, कभी प्रोटेस्ट, कभी धरना, कभी कुछ और, लेकिन हम इस वक्त मजबूर हैं। हमारा लास्ट हथियार जो है एसोसिएशन का वही यही होता है, काम छोड़ हड़ताल। हम काम नहीं करेंगे। हमने ये क्लियर किया है जम्मू में, हमने प्रेस के ज़रिए इनको बोला है कि हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक ना हमारे लिए पॉलिसी बना के एक बड़ी बहुत जामे पॉलिसी फ्रेम करके सारे डेली वेजरों को आप पक्का करें। डेली वेजरों से काम लिया जाता है। आप कह रहे हैं कि हम जो सब डिपार्टमेंट के जितने भी डेली वेजर हैं उन सब की जॉब पॉलिसी एक बार परमानेंट का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रही है जब किसी जगह आप मेमोरेंडम सबमिट करते हैं, या गवर्नर क्या कह रहे हैं इस पे जब भी कोई किसी से बात होती है आपकी? पिछले 10-12 साल से मैं यही आपकी वसासत से इनको कहूँगा, हम थक चुके हैं। अब हमने वो कोई ऐवान का कोई दरवाज़ा नहीं है जो हमने नहीं खटखटाया, वो कोई ऑफिसर नहीं, कोई कमिश्नर नहीं है जहां हमने अपना चार्टर अब डिमांड्स नहीं पहुंचाया है। जो इस वक्त हमारे प्रेजेंट गवर्नर साहब हैं, सिन्हा साहब, इनको भी हमने बज़रिया मेल भी किया है और बाय हैंड भी इनको हमने अपना चार्टर पहुंचाया है। हमने इनको रिक्वेस्ट भी की थी कि मुलाकात के लिए, लेकिन जब हम तंग आ गए, हमारा डेली वेजर जब देखता है कि हमारे लीडर सिर्फ बातें करते हैं, इस वक्त भी हमारे कुछ वर्कर कहते हैं कि हम थक चुके हैं जी, हमारा लीडर जो है इस वक्त हमें कुछ नहीं कर रहा। ये भी सच है, ये पहलू भी सच है, क्योंकि इन्होंने देखा कि जब हमने अपने नुमाइंदे अपने मसले के लिए आगे रखे हैं, मसला हल क्यों नहीं होता है। लेकिन इनको क्या पता है कि आगे से हमने 10 बार एग्रीमेंट किया है, पेपर वर्क किया है इनके साथ। इन्होंने हमें बाज़ाब्ता बताया है अगले 2 महीने के बाद। 2 सालों से मैं देख रहा था PHE डिपार्टमेंट के अंदर जो है यही जो लोग जो हैं दिहाड़ीदार, मतलब डेली वेजर जो हैं 4-5 बार अपनी फाइलें जो है जमा करवा रहे थे। वो क्या था, मतलब अगर इतनी फाइलें इतनी बार वेरिफिकेशन चल रही थी, क्या चीज़ें हो रही थी, क्यों इन लोगों से पैसे लिए जा रहे थे वहाँ पे, क्यों ऐसा हो रहा था? देखिए, मैं साफ बताऊंगा, वो ज़्यादा कुछ नहीं था, वो इनकी कोई पॉलिसी नहीं थी। वो ये था कि वो हमारी अटेंशन को ये डाइवर्ट कर रहे थे। कभी हमारे वर्कर को एक रास्ता दिखा रहे थे, कभी हमारे वर्कर को दूसरा रास्ता कभी ये बोलते थे ये चीज़ गलत है, वो चीज़ सही है। मैं आपको क्लियर ये बताऊंगा, जब गवर्नमेंट के पास एक ये प्रोविज़न है, जब एक डेली वेजर को 7 साल होते हैं, वो ऑटोमेटिकली फिर परमानेंट में आ जाता है। वो प्रोविज़न होती है परमानेंट की, उनकी बाज़ाब्ता सर्विस लोग जो है रिटायर भी हो रहे होंगे, मतलब कि इतने सालों से काम कर रहे हैं और वही कुछ हज़ार रुपये पैसे मिलते हैं, वो भी टाइमली नहीं मिलते हैं। कुछ लोगों की 2-2 साल से पेंडिंग है सैलरी। वही तो हमारा रोना है। देखो, इस वक्त कोई पॉलिसी नहीं है इनकी। जब एक हमारा डेली वेजर जो है वो 60 साल में आ जाता है, उनकी वो बोलते हैं उसकी सर्विस पूरी होगी, वो खाली हाथ घर जाता है। हम ये बताते हैं, अगर ये इंसाफ कुर्सी पे बैठते हैं, अगर ये बोलते हैं हम इस कुर्सी पे बैठ के इंसाफ करते हैं, ये कौन सा इंसाफ है? पिछले 20-25 साल से एक डेली वेजर को ये मुफ्त में काम कराते हैं। अगर ये 25 साल कम करा के सिर्फ 10 साल का इसको देते हैं वेतन और उसके बाद इसको खाली हाथ घर भेजते हैं, आप ये देखो, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी और क्या हो सकती है। आपका क्या नाम है? नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम इश्तियाक अहमद मलिक है, मैं ITI से हूँ। हम अच्छा, मतलब ITI की हुई है आपने? जी। अच्छा, ये भी डेली वेजर कैडर में है हम भी। अच्छा, हम यहाँ कितने सालों से लगे हुए आप? जी, हम 2007 में हमने ज्वाइन किया है। कोई परमानेंट हुए अभी तक कि आप उसी तरह जिस तरह? नहीं, ये लॉलीपॉप सुना रहे हैं आप मुझे। परमानेंट होने का मसला तो जम्मू कश्मीर में कोई है नहीं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जम्मू कश्मीर में जैसे 47 से पहले हरी सिंह के ज़माने में पगार ली जाती थी लोगों से, वो बेगार का दौर इस वक्त भी चालू है। आप इस बात को बिल्कुल मुतमईन तरीके से देखें
कि यहाँ बेगार का काम करने वाले हम लोग मौजूद हैं, डिग्रियाँ लेकर हम यहाँ आए हैं। कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी हैं जिन्होंने हाई क्वालिफाइड हैं, कुछ लोग मेरे जैसे जो हैं वो थोड़े कम पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे पास डेली वेजर इतने क्वालिफाइड हैं और बुज़ुर्ग हो चुके हैं। ये गुजारा हो जाता है इसी सैलरी से? नहीं, सैलरी मिली कब तो गुजारा होगा। एक तो हम पर ये मोहर लग चुकी है कि हम सरकार के मुलाजिम हैं और सरकार के मुलाजिम हैं, हमें लोग काम भी नहीं देते हैं। क्या मुलाजिम है, शर्म आ जाती है कि जी सरकारी मुलाजिम है, ये मजदूरी कैसे करेगा। लेकिन साल में 1 2 या कभी गलती से, ये नहीं मैं कहूँगा कि कंटिन्यू, कभी गलती से 4 बार भी इन्होंने तनख्वाह दे दी है हमें, हमारी वेजेस को 4 बार भी रिलीज़ किया। आपकी डिमांडें नहीं सुनी गई तो क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा? हमारा एक ही फैसला है, देखो करो या मरो, क्लियर कट है, करो या मरो। अगर ये नहीं करते हैं हम इस स्ट्राइक को इतनी तेज़ी में लाएंगे कि हम पूरे जम्मू कश्मीर में पानी भी बंद करेंगे। क्योंकि आपको बता दूं ये सब लोग जो हैं जिस तरह से बंद कर देंगे, सैलरी नहीं मिल रही है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं डीसी ऑफिस के बाहर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, क्योंकि इनकी जॉब पॉलिसी एक ही तरफ से बननी चाहिए। और साथ में जिस तरह से इन्होंने बताया कि हम कुछ लोग जो हैं इतने पढ़े लिखे हैं, ITI ट्रेनिंग की हुई है, लेकिन उसी पोस्ट पे हैं और पैसों का कोई नाम निशान नहीं है। साल में 2-3 बार इनको सैलरी मिल जाती है, वो भी टाइमली नहीं मिलती। शायद होता है कभी ईद के दिन मिल जाती होगी या किसी बड़े त्यौहार के दिन, लेकिन ये लोग जो हैं अपना गुजारा अपने ही पैसों से करते हैं मांग मांग के। और कुछ लोग जो हैं इसी तरह से रिटायर हो चुके हैं, अब वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते। इसीलिए ये रोज़ाना धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी ये डिमांड है अगर नहीं सुनी गई गवर्नमेंट ने तो हम पूरे जम्मू कश्मीर में जो है पानी भी बंद कर देंगे। तो फिलहाल देखते रहें यूं ही जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास, डोडा।